देखिए, अजब झारखंड की गजब कहानी आज आपको हम बताते हैं। गजब कहानी इसलिए कि एक तरफ कांग्रेस के विधायक नेता ये कह रहे हैं कि सरकार में सिस्टम में उनका नहीं चल रहा, दूसरी तरफ जो तस्वीर आपको हम दिखाएंगे उस तस्वीर को देखने पर लगेगा कि सब कुछ तो कांग्रेस का ही है। दरअसल आप कुछ तस्वीरें पहले देखिए ये तस्वीर रामगढ़ की है। रामगढ़ में नगर परिषद की बैठक चल रही थी। इस बैठक में माननीय विधायक भी शामिल हुई थी, पार्षद भी, सब कोई अधिकारी भी मौजूद थे, पार्षद भी मौजूद थे। और बैठक में कैसे रामगढ़ का जो निकाय क्षेत्र है उसका कैसे हम विकास कर सके, इसको लेकर गहन चिंतन मंथन चल रहा था। इस बीच सभी लोग अपने अपने सुझाव भी दे रहे थे। माननीय विधायक जो ममता देवी है उन्होंने भी अपना पक्ष, अपना सुझाव रखा। अब देखिए, इस पर आपत्ति नहीं कि सुझाव उन्होंने क्यों रखा, लेकिन जब ध्यान से जब इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ना कुछ तो गड़बड़। फिर भी अगर आप नहीं समझ पाए होंगे तो हम बताते हैं कि गड़बड़ क्या। दरअसल गौर से जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो ममता देवी जो विधायक है वो मीट सेंटर में बैठी, यानी कि वो कुर्सी किसकी है? वो कुर्सी निगम की है, वो कुर्सी मेयर की होती है, सेंटर ऑफ कुर्सी में वो बैठी हुई है। तो इस पर आपत्ति कि भैया आप विधायक है, आप उस पर जो है आप बुलाए गए मेहमान की तरह हैं उस बोर्ड में, आप फिर आप कैसे उस मीट में बैठ सकते? उस मीट की कुर्सी में वही बैठ सकते जो उस बैठक को संचालित कर रहे हैं, जो उस बैठक को लेने वाले। और सबसे बड़े तो फिर अगर नगर निगम में आप गए तो उसमें तो नगर निगम के अधिकारी हैं, नगर निगम में जो चुने हुए पदाधिकारी हैं वो है, यानी कि निगम पार्षद होता है। तो विवाद इसी पर है कि नगर परिषद की कुर्सी पर, अध्यक्ष की कुर्सी पर कैसे माननीय विधायक बैठ सकती। तो भाई सत्ता है, सत्ता में कांग्रेस है, कांग्रेस के ये विधायक हैं। ये आरोप बीजेपी भी लगा रही कि बीजेपी के जो रामगढ़ के सांसद प्रतिनिधि है उन्होंने भी ये आरोप लगाया कि बैठक नगर निगम की थी, नगर परिषद की बैठक थी, लेकिन उस बैठक को मानव संचालित माननीय विधायक कर रही है। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए, क्योंकि आरोप बीजेपी ने ही लगाया, बीजेपी के जो रामगढ़ के धनंजय कुमार पुटूस जो है वो सांसद प्रतिनिधि, उन्होंने आरोप लगाया, बकायदे सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें शेयर की हैं। तो हमारे साथ धनंजय कुमार पुटूस जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, आपने बड़ा आरोप लगाया है रामगढ़ की नगर परिषद की बैठक में कि बैठक का संचालन जो है विधायक, स्थानीय विधायक ममता देवी कर रही थी। नहीं, अभी देखिए, आज हम सोशल मीडिया में एक वीडियो देखे, कुछ दिन पूर्व नगर परिषद का एक बैठक हुआ था जी। तो उसमें जो नगर परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं जी, वो सेंटर कुर्सी पे बैठते हैं, लेकिन वहां पर जो वीडियो में दिख रहा है वो विधायक जी बैठे हुए हैं। तो मेरा कहना है कि ये कोई राजनीतिक दल का तो बैठक था नहीं कि जिसमें कुछ लोग का कहना हो सकता है कि हम लोग सम्मान दे, तो सम्मान दे तो इस नगर परिषद क्षेत्र में 3 विधायक आते हैं, तो सिर्फ एक को ही आप सेंटर कुर्सी में क्यों बैठाए? और कोई भी बोर्ड चलेगा तो नियम कानून से तो चलेगा जी। आप किसी का मन मर्जी से तो नहीं चलेगा कि हमको किसी को मन किया तो उसको बैठा दिए। संवैधानिक कुर्सी है ना, वो तो कोई राजनीतिक दल का कुर्सी नहीं है। तो उस पे हम सवाल किए हैं कि क्या ये उचित है? और चूंकि मुझे जहां तक का जानकारी है कि जो भी विधायक होते हैं वो आमंत्रित सदस्य होते हैं, उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं होता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि इसलिए उनको इनवाइट किया जाता है। लेकिन नगर परिषद चेयरमैन का जो कुर्सी होता है उसके ऊपर बैठना, ये हम लोगों को थोड़ा सा समझ नहीं आया। हम तो सवाल भी किए कि जानकार अधिकारी भी बताएं क्या ये सही है या गलत है। लेकिन ये कैसे आप तुझी लेकिन ये कैसे आप तय किए कि जो सेंटर में बैठी वो कुर्सी जो है नगर परिषद अध्यक्छ की ही थी? हाँ, नगर परिषद का चुनाव, ये बैठक चल रहा था ना, नगर परिषद का बैठक हुआ था, सभी उसमें वार्ड पार्षद लोग जो जीते हैं उन लोग बैठे हुए हैं, उसी चीज का था। उसमें डिसीजन होना था कि क्या डेवलपमेंट का काम होगा, क्या उसी विषय को लेकर के बोर्ड की मीटिंग हुई थी। तो क्या इसको मतलब आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है सत्ता में और सत्तारूढ़ दल की विधायक है? हाँ, तो मेरा वही कहना है, ये कोई राजनीतिक दल का तो बैठक नहीं था, ये संवैधानिक बैठक था। उसमें इसको बीजेपी और कांग्रेस की नजर से देखना ही नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि अगर नगर परिषद के अध्यक्ष का वो चेयर है तो उसी पर नगर परिषद के अध्यक्ष को बैठना चाहिए था, ना कि कोई दूसरा विधायक को, क्योंकि उसमें उस बैठक में रोशन लाल जी भी थे। तो मान लीजिए कि अगर विधायक को सम्मान देने का बात है तो वहां तो 3 विधायक हैं, तो तीनों को सेंटर कुर्सी में कैसे बैठा सकते हैं? जी। तो बाकी विधायक फिर वो जो मिड कुर्सी है, सेंटर है, वहां तो बाकी विधायक ही या फिर माननीय विधायक नहीं दिख रहे हैं।
हाँ, उसके बाद वाला भी है फोटो हम लोग के पास, वीडियो भी है, जिसमें बगल में रोशन लाल जी भी आए थे, तो उनको बगल का कुर्सी में बैठाया गया था। अच्छा, बाकी जो माननीय विधायक आए थे उनको बगल की कुर्सी में बिठाई गई थी, लेकिन जो मिड सेंटर की कुर्सी है, जो निगम नगर परिषद अध्यक्ष की जो कुर्सी, उसमें ममता देवी बैठ गई थी, यही आपका? इसके पूर्व में जब जी योगेश सिंधिया जी अध्यक्ष थे हुआ करते थे नगर परिषद के, जी उस समय का बैठक हम लोग देखे, उसमें मेन कुर्सी में बीच वाले में नगर परिषद के अध्यक्ष एज ए अध्यक्ष बैठते थे। उस समय अम्बा प्रसाद हुआ करती थी, बड़का गांव की विधायक, वो उनके दाहिने तरफ बैठी थी, वो भी फोटो हम लोग के पास है। बगल में उपाध्यक्ष बैठे थे मनोज महतो। लेकिन इस बार तो नया चीज हम लोग को देखने को मिला। हम ये नहीं कह रहे कि उनको सम्मान मत दीजिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो तरीका, जो नियम कानून है उससे चलना चाहिए, नगर परिषद का जो नियम है उसके अनुसार चलना चाहिए। तो धनंजय जी, हो सकता है कि समय के साथ चीजें बदली है। कांग्रेस देखिए, ममता देवी जो है वो लगातार चुनाव जीत कर आई है, सत्ता में है, इसलिए वो मध्य में बैठ गई होंगी। नहीं तो ऐसा नहीं ना चलेगा, नियम कानून से चलेगा ना। जी बिल्कुल, कोई भी संस्थान चलता है नियम कानून से चलता है, कानून से चलता है, किसी के मन मुताबिक नहीं ना चलेगा कि जिसको मन किया उसको बैठा दिए। कल को हम अपना भाई को बैठा देंगे तो अगर जीत गए, तो ये नहीं ना हो सकता है। जी बिल्कुल। तो नियम जो है, नियम संगत वो काम नहीं किया गया, नियम के खिलाफ वो कुर्सियां दी गई है। चलिए, बहुत बहुत तो हम सवाल किए हैं, वही तो हम सवाल भी किए हैं, और हम सरकारी जो अधिकारी उनसे भी सवाल किए कि क्या ऐसा हो सकता है, वो जानकार लोग हमको जवाब दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय पुटूस जी। हमारे साथ धनंजय पुटूस थे, जो बीजेपी के सांसद प्रतिनिधि हैं रामगढ़ से। उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है ममता देवी पर। जो नगर परिषद की बैठक थी, रामगढ़ नगर परिषद की, उस बैठक में की अगुवाई जो है मानो वहां के स्थानीय विधायक ममता देवी ने की हो। और यही आरोप बीजेपी ने लगाया कि कैसे नियमों को ताक पर रखकर जो है ममता देवी इस कुर्सी पर, नगर परिषद अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर बैठक ले सकती, क्योंकि इससे पहले भी जो तस्वीरें, उन्होंने जिन तस्वीरों का जिक्र धनंजय जी ने किया, उनमें कहा कि उन्होंने कि इससे पहले भी जब भी बैठक हुई, चाहे उस बैठक में अम्बा प्रसाद रही हो या फिर बाकी कोई विधायक रहे हो, तो बगल वाली कुर्सी में ही वो बैठे। लेकिन जो तस्वीरें दिखती, इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जो मध्य की जो कुर्सी है, जो नगर परिषद अध्यक्ष की जो कुर्सी, उस कुर्सी पर मानो ममता देवी बैठी हो और सारे फैसले, डिसीजन जो है ममता देवी ले रही हो। बहरहाल ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रतिनिधि का, और उन्होंने जवाब भी मांगा है कि आखिर क्या नियम कायदे हैं, क्या नियम कायदे से नगर परिषद चलेगी या फिर नियमों को ताक कर नगर परिषद चलेगी। बहरहाल देखिए, अभी हाल के दिनों में ही नगर निकाय का चुनाव हुआ है। चुनाव के बाद कई जिलों में ये पहली बैठक, दूसरी बैठक की जा रही, वहीं पहली दूसरी बैठक में ही विवाद नजर आ रहा। बहरहाल आप देखना होगा कि सिर्फ यह नगर परिषद जो है विवादों में ही उलझ कर रह जाती, या फिर वाकई में जिन मुद्दों के साथ जनता ने वोट किया है वो मुद्दे सोल्व होते हैं। नमस्कार, जोहार।